मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, आज हमारा जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारा गेट गेट्स। गेट गेट्स क्या होता है? एक्चुअल में बेटा मिनी प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये हमें स्क्रीन के राइट साइड पे दिखाई देता है और उस गेट गेट्स को हम अपनी मर्जी से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, वेदर है, पिक्चर है, कैलेंडर है, क्लॉक है, फूड हेडर है। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको ऐड और रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास शॉर्टकट। ये हमेशा स्क्रीन पे एक आइकन के रूप में हमें दिखाई देते हैं और इसके ऊपर इस टाइप से ये शॉर्टकट में स्मॉल एरो बना होता है। ये एरो इसकी पहचान होती है कि ये आपकी किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट है, किसी भी फाइल का शॉर्टकट है। शॉर्टकट से क्या होता है, इससे हमारा शॉर्टकट बंद तो जाता है लेकिन जो एक्चुअल फाइल है वो उसी पीसी पे ओपन होती है जिसके अंदर इसकी मेन फाइल पड़ी होती है। अगर आप इस शॉर्टकट को पेन ड्राइव में डालकर किसी दूसरे कंप्यूटर पे चलाएंगे तो वो कभी भी वर्क नहीं करेगा, कभी भी ओपन नहीं होगा। शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि जिस पीसी के ऊपर इसकी एक्चुअल फाइल पड़ी है उसी पीसी के ऊपर ये शॉर्टकट वाली फाइल ओपन होगी, दूसरों पर नहीं ओपन होगी। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्रिएटिंग ए फोल्डर। आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है। जब हम डेस्कटॉप ओपन किया था तो इस साइड पे हमें आइकन्स दिखे थे और बाकी सारी स्क्रीन खाली पड़ी थी। उस खाली स्क्रीन के ऊपर जब आप माउस ले जा करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक मेन्यू अपीयर होगा। उस मेन्यू के ऊपर लिखा हुआ आएगा न्यू और उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करोगे तो फोल्डर लिखा आएगा। उस फोल्डर के ऊपर जा करके आप अपना स्क्रीन पे एक डेस्कटॉप आइकन आपको शो हो जाएगा और उसको ऊपर राइट क्लिक करके जब आप रीनेम करेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी नाम उसको दे सकते हो। इससे आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और आपके घर पे अगर कोई पीसी की फैसिलिटी है तो आप इस फोल्डर को आज बना करके देखोगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये माई कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये आइकन, इसके अंदर कुछ ड्राइव्स डिवाइड की होती हैं। जैसे कि सपोज करो आपकी 80 GB की हार्ड डिस्क है तो आप उसको कितने में डिवाइड कर सकते हो? 3 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो। जो सबसे पहली ड्राइव होती है वो होती है ए ड्राइव। ए ड्राइव का मतलब होता है कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपके सीपीयू में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगी हुई है तो आप ए के अंदर जाके ओपन कर सकते हैं। सी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क का डाटा होता है। ई क्या होती है? आपके अगर सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क वो लगा हुआ है सीडी रोम तो वो आपको सीडी डालोगे तो ई ड्राइव के अंदर दिखाई देगी। एच और आई ड्राइव किस लिए होती है? ये पेन ड्राइव के लिए होती है। अगर आप सीपीयू के बैक साइड में या फ्रंट में कहीं पे भी यूएसबी पोर्ट के अंदर पेन ड्राइव लगाएंगे तो उसका डाटा सारा आपको एच या आई ड्राइव में दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? ये सारी की सारी जो आपकी डिलीटेड फाइल्स होती हैं या फोल्डर्स होते हैं वो इसके अंदर जाके सेव हो जाते हैं कुछ एक टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि आपने किसी फाइल को डिलीट करना है तो जब आप उस फाइल के ऊपर माउस ले जाके राइट क्लिक करके उसे डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होने के बाद कहाँ पे जाएगी? रिसाइकल बिन में। लेकिन अगर आप इसे रिसाइकल बिन को भी परमानेंट खाली करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन के ऊपर जाकर माउस ले जाओ, राइट क्लिक प्रेस करो, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करोगे तो या एम्प्टी भी आ सकता है। कहीं पीसीस पे एम्प्टी की ऑप्शन भी आती है तो उससे क्या होगा, आपका जो रिसाइकल बिन के अंदर जितनी भी डिलीटेड फाइल्स इकट्ठी हुई हैं, स्टोर हुई हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास माई डॉक्यूमेंट्स। ये भी माई कंप्यूटर की तरह एक दूसरा आइकन है जो हमेशा हमें डेस्कटॉप पे दिखाई देता है। इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स क्या है? ये वाला ऐसे दिखाई देगा आपको। मेन फोल्डर्स दिखाई देते हैं, उनके अंदर के सब फोल्डर के अंदर जब फोल्डर बना होता है उसे हम सब फोल्डर कहते हैं। तो जैसे कि आप कोई भी फाइल जब बनाते हो तो आप उसे सेव करते हो। अगर आप उसके अंदर ड्राइव नहीं चूज़ कर रहे हो कि ये सी ड्राइव में सेव होना चाहिए, डी में होना चाहिए या ई में होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली माई डॉक्यूमेंट में जा करके फाइल आपकी सेव होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है? इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं जैसा कि आप एक स्क्रीन में देख पा रहे हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। फर्स्ट पार्ट क्या हमें शो करता है? ड्राइव्स एंड फोल्डर्स इन द हायरार्किकल फॉर्म। और दूसरी साइड में हमें क्या शो करता है? उसके अंदर की जो सब फोल्डर्स हैं, सब फाइल्स हैं, वो सारी हमें इसके अंदर शो करता है। तो ये आप कहाँ से खोलते हो? स्टार्ट पे जाओगे, प्रोग्राम में, एसेसरीज में, विंडो एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज द विंडो। ये 3 बटन जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो राइट साइड पे आपको हमेशा 3 बटन दिखाई देते हैं। लेफ्ट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। इन तीनों बटन का क्या यूज़ होता है? मिनिमाइज का मतलब होता है जो आपने एप्लीकेशन खोली हुई है उसको ये छोटा करके टास्क बार के ऊपर रख देगा, बंद नहीं करेगा, स्मॉल करके टास्क बार के ऊपर रख देगा।
और मैक्सिमाइज़ का मतलब होता है उसी फाइल को दोबारा से पूरी स्क्रीन पे फैला देना, बड़ा कर देना, उसे मैक्सिमाइज़ बोलते हैं। क्लोज का मतलब होता है पर्टिकुलर ओपन सॉफ्टवेयर को बंद कर देना। इन तीनों बटन्स का हमारे पास ये यूज़ होता है, ठीक है। मिनिमाइज़ के लिए देखो ये माइनस का साइन होता है, मैक्सिमाइज़ के लिए छोटा सा ऐसे बॉक्स बना होता है, और क्लोज के लिए क्लोज का साइन होता है। लास्ट ऑप्शन आती है हमारे पास शट डाउन। शट डाउन का मतलब क्या होता है, अपने पीसी को अच्छे तरीके से बंद कर देना। जब भी हम क्या करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा लैब के अंदर कुछ स्टूडेंट्स जब कंप्यूटर चलाते हैं, जब उनका पीरियड ओवर होता है तो वो जाते हुए ऊपर पॉइंट से बटन बंद कर देते हैं, जबकि गलत मेथड है कंप्यूटर को बंद करने का। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हमेशा स्टार्ट बटन पर जाइएगा। पहले यहाँ पे लिखा हुआ देखो, स्टार्ट बटन पर जाना, वहाँ पे आपको टर्न ऑफ या शट डाउन की ऑप्शन दिखाई देगी। जब आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करोगे तो उसके बाद आपकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होगी और वो शट डाउन कर देगा, आपके कंप्यूटर को बंद कर देगा। आपके सीपीयू में जो आवाज़ आ रही होती है इसके फ़ैन की, वो एकदम स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके शट डाउन करने से आपका कंप्यूटर की वर्किंग बंद हो गई है। इस टाइप से बेटा हमारा ये जो चैप्टर है विंडोज़ 7 के बारे में, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स बेटा, बेस्ट ऑफ लक।